अमंगल हारी 125 दोहा। उमा सहित जे जपत पुरारी दिनांक 9 मई दीन 2026। दयाल बिरद संभारी करुणाथ मम संकट भारी सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बड़ो अनुग्रह तोरे जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुगपद कमल मनाव जा सुन कृपा निर्मल मति पाव मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता जाऊं कहाँ तज पद जल जाता मोर सुधारी सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपा आघाती जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। नारायण नारायण। 125 दोहा बालकांड। नारद जी अचानक ध्यान मग्न हो गए, समाधि लग गई। कामदेव को भेजा गया इंद्रदेव के द्वारा। इंद्रदेव को जब भी कोई तप करता है घोर, तो उसको खतरा हो जाता है अपनी सीट का। मेरा पद पाने के लिए ये तपस्या कर रहा है, ऐसा उसको वहम हो जाता है। नारद मुनि की तपोमयी स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद की समाधि भंग करने को जाओ। यह सुनकर मीनत ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। मुनि गति देख सुरेश डेराना, कामी बोल कीन सन्माना। सहित सहाय जाऊ मम हेतु, चले हर्ष ही जलचर के। इंद्र के मन में डर हुआ कि देवर्षि नारद मेरी अमरावतीपुरी का निवास अर्थात राज्य चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं, वे कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते हैं। आपने कौवे को सबसे डरते हुए देखा? जब भी कौवा कहीं आके बैठता है दीवार पे, पेड़ की डाल पर, तो इधर उधर चोंच घुमाता रहता है। उसे डर रहता है कोई मुझे मारे ना। और जैसे ही कोई झूठे को भी उसकी तरफ को हाथ कर दे, उंगली कर दे, उड़ जाता है। तो कहते हैं कि कौवे की तरह सबसे डरता है। और फिर कहते हैं कि मेरी अमरावतीपुरी का राज्य चाहते हैं। जो कामी और लोभी होते हैं, वे कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते हैं। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन न ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज्य छीन लेंगे ऐसा सोचते लाज नहीं है। सूख हाड़ ले भाग सठ, स्वान निरख मेघराज। छीन ले जन जान जड़, तिमिर सुरपति ही निलाज।
कहते हैं मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे। क्या सोचकर कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन न ले। वैसे ही इंद्र को लाज नहीं आई, क्या सोचते हुए कि नारद जी मेरा राज्य छीन लेंगे, ऐसा सोचते हुए। जब कामदेव आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से वहां वसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिले, उन पर कोयलें कूकने लगी और भौरे गुंजार करने लगे। कामदेव की लीला हम अभी शंकर भगवान के विवाह में भी पढ़ चुके हैं और अब दोबारा नारद जी के मामले में आ गई। चली सुहावनी त्रिविध बयारी, काम किसानु बढ़ावने हारी। रंभा आदि नवयुवती देवांगनाएं जो सबके सब कमल काम कला में निपुण थी। रंभा आदि सुर नारी नबीना, सकल असम सर कला प्रवीणा। जी ऊपर का श्लोक रह गया। ते आश्रम मदन तब गए हो। ते आश्रम ही मदन जब गए हो, निज माया बसंत निर्मय हो। कुसुमित विविध विटप बहुरंगा, कूजई कोकिल गुंजई भृंगा। जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से वहां वसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयलें कूकने लगी और भौरे गुंजार करने लगे। चली सुहाविनी त्रिविध बयारी, काम किसान बढ़ावने हारी। रंभा देख सुर नारी नवीना, सकल असम सर कला प्रवीणा। कामाग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि नवयुवती देवांगनाएं जो सबके सब काम कला में निपुण थी। यहाँ पे एक शब्द आया असम सर, इसका अर्थ बताएगा कोई? विज्ञ जनों से अनुरोध है, कृपया बताएं। सकल असमसर कला प्रवीणा। हरिओम भाई जी मौजूद हैं? बिना कहे तो बोलते हैं, बुलवाना पड़ेगा। है जी? नहीं है तो दिनेश जी म्यूट हो तो आवाज पहुंच नहीं रही है। अच्छा जी, और कोई बताओ, आप बता दो भाई जी। सुरेश भाई जी, मेरे को तो अच्छा अभी ध्यान में नहीं आ रहा। और किसी को आता है तो कोई बताओ। शर्मा जी जुड़े हुए हैं, बताओ भाई जी। राम राम, मैं तो अभी जुड़ा हूँ। बात क्या संदर्भ है पता ही नहीं। भाई जी मैं बता देता हूँ। कामदेव आक्रमण करने के लिए इंद्र के द्वारा भेजे गए नारद जी के पास आ गए हैं। नारद जी समादेष्ट हैं और कामदेव ने पहले तो भेजी है वसंत ऋतु और फिर भेजी है अप्सराएं। वो अप्सराएं कैसी हैं? रंभादिक सुर नारी नवीना, सकल असम सर कला प्रवीणा। तो ये असम सर क्या है?
ये हम जानना चाहते हैं। देखता हूँ, शायद मेरे को नहीं आता। आज ही बताओ। और किसी मैं को आता फिर हो तो बताए। कौन सा चौपाई है, मतलब कौन सा दवा चल रहा है? कामदेव आचार्य जी, हैं जी? कामदेव असम सर मतलब। असम सर का तात्पर्य क्या है? आचार्य जी नीचे लिखा हुआ उस हिसाब से तो काम कला हो गया। भाई जी, असम सर का जो अर्थ है वो है विषम सर। एक सम संख्याएं होती हैं, एक विषम संख्याएं होती हैं। ओम प्रकाश जी, ओम प्रिंसिपल साहब, सम का अपोजिट हो गया। प्रिंसिपल साहब को संबोधित करते हुए कह रहा हूँ कि कामदेव के 5 बाण होते हैं जो विषम संख्या है। अच्छा अच्छा, तो असम सर यानी विषम बाणों का जो राजा है, बादशाह है, जो विषम बाणों से वार करता है, ये उसकी कलाएं हैं। अच्छा, तो अर्थ तो इसका कामदेव ही निकल रहा है। बिल्कुल, तो आप सही बता। और इसका जो धनुष है, इसके जो बाण हैं, भाई जी वो फूलों के होते हैं। हाँ, फूलों का है सारा। फूलों हाँ, के बाण है, फूलों को। फूलों का ही धनुष है, फूलों का ही बाण है, और उनसे ही मार देता है। अच्छे अच्छे धनुधरों को मार देता है। बिल्कुल आप ही ये बहुत प्रकार की तानों की तरह तरंग के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के माया जाल किए। करई गान बहुतान तरंगा, बहुविधि कीड़ई पानी पतंगा। देख सहाय मदन हर्षाना, कीने से पुनि प्रपंच विधि नाना। परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर न कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हों, भला उसकी सीमा, उसकी मर्यादा को कोई दबा सकता है? बहुत बढ़िया चौपाई आई है भाई। काम कला कछु मुनि न व्यापी, निज भय डरे मनोभव पापी। सीम की चाप सकई को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। अरे लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हों, भला उसकी सीमा कोई दबा सकता है? ये ऊपर की चौपाई पढ़ दी थी हमने। करई गान बहुतान तरंगा, बहुविधि कीड़ई पानी पतंगा। देखी सहाय मदन हर्षाना, कीने सी पुनि प्रपंच विधाना। याद रखने वाली चौपाई है कि भगवान के भक्त का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सीम की चाप सकई को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हों, भला उसकी सीमा, उसकी मर्यादा कोई दबा सकता है? तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डर कर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्त दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। सहित सहाय सभी अति, मानी हारी मन में। गए सी जाई पुनि चरण तब, गई सुठी आरत बेन। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर
और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। भयउ ने नारद मन कछु रोषा, कही प्रिय बचन काम परितोषा। नाई चरण सिर आय सुपाई, गयो मदन तब सहित सहाई।